हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशी लिटरेचर कॉर्नर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का यूनिट 1 लाइट ऑफ द डे बाय अनीता देसाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि इस नॉवल में क्या है। तो स्टोरी मेनली दो सिस्टर्स के बीच में है, बिमला एंड तारा, और इनके रिलेशनशिप के बेस पर है। दोनों बचपन में दिल्ली के एक पुराने घर में एक साथ रहते थे और टाइम के साथ तारा की शादी हो जाती है, बट बिमला की शादी नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह ट्रीट की गई है। एंड जबकि बिमला बिमला बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी है क्योंकि बाबा के साथ पुराने घर में रहती है और वो बहुत ज़्यादा अकेली भी रहती है। एंड बिमला को ऐसा लगता है कि उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसे छोड़ दिया है। इनके कुछ पेरेंट्स कुछ ज़्यादा मतलब अपने बच्चों पे होता है ना कि ध्यान व्यान ना देना, वो चीज़ है। और इनके पेरेंट्स की डेथ भी जाती है, स्पेशली अपने भाई राजा राजा जो है इनका यंगर ब्रदर है। और इसका एक लेटर आता है जिसकी वजह से बिमला काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि उसके भाई ने उसे ऐसे कैसे बोल रहा है वो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बिमला एट द एंड ऑफ द नॉवल ये समझती है कि नफ़रत, पुरानी नफ़रतें और गुस्से को छोड़कर फैमिली के साथ रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉवल का पूरा मैसेज जो रहेगा यही रहेगा कि टाइम के साथ रिलेशनशिप बदलते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर रिलेशनशिप में। एंड फैमिली बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे ईगो से ज़्यादा। नॉवल होती है वो फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट को शो करती है, सेकंड में पास्ट को, देन पास्ट एंड देन फिर से कहानी जम करके प्रेजेंट में आ जाती है। 4 पार्ट में डिवाइडेड है ये नॉवल। पार्ट 1 में प्रेजेंट की बात करती है जहाँ पे टेक प्लेस इन द ओल्ड दास फैमिली हाउस इन दिल्ली। जो बिमला के हाउस है उसको क्या बोलता है, ओल्ड दास फैमिली के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे बिमला अपने भाई के साथ रहती है, किसके साथ, बाबा के साथ। बाबा और वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा शांत है और कहीं ना कहीं ये शो करता है कि बहुत साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी उस जगह पे कोई चेंज नहीं आया है। बिमला और बाबा की लाइफ बिल्कुल वैसी ही है, आज भी उनका रूटीन बिल्कुल सेम है जैसे पास्ट में हुआ करता था। और बिमला जो है वो हिस्ट्री टीचर का काम करती है और टेक केयर करती है बाबा का, अपने भाई का, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। जबकि तारा और राजा यहाँ से जा चुके होते हैं, एट प्रेजेंट वो नहीं रह रहे होते बिमला के साथ। तो जो स्टोरी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, जब तारा आती है बिमला के घर पे। एंड तारा कौन है, तारा इज़ नाउ मैरिड टू द डिप्लोमेट एंड हैज़ बीन लिविंग ए वेरी डिफरेंट लाइफ, वेरी कंफर्टेबल लाइफ। अपने हस्बैंड के साथ वो चिल होती है। हर विजिट ब्रिंग अ सेंस ऑफ अनइज़ी, मतलब जब वो आई ना तो बिल्कुल ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं लॉस ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप, दोनों बहनों के बीच इमोशनल चीज़ों का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा लैक हो गया, ख़त्म ही हो गया एक तरीके से। वो इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जितने ज़्यादा वो पास्ट में थे। टाइम के साथ साथ जब हम अलग हुए तो एक दूसरे को समझना भी एक तरीके से कम हो गया। और तारा को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होता है इस चीज़ से कि बिमला कैसे अकेली रह रही है इस हाउस में और उसके पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हाउस की, बाबा की। एंड बट फिर भी एट दिस टाइम बिमला अपने आप को बहुत ज़्यादा काम शो करती है और अपने हिडन पेन को भी हिडन ही रखती है। वो शो नहीं करती कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जबकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब है, बट शी कांट शो। एज द टू सिस्टर स्पेंड टाइम टुगेदर देयर कंजर्वेशन एंड पोलाइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब ठीक है बात कर रहे हैं बट इतना अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, इमोशनली कहीं ना कहीं एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, ठीक है। एंड देन इसमें अब ये भी बताया गया है कि पास्ट की चीज़ें कैसे रिलेशनशिप्स को ख़राब करती है, प्रेजेंट की चीज़ों को ख़राब करती है। द साइलेंस अबाउट देयर ब्रदर राजा इज स्पेशली सिग्निफिकेंट, हिंटिंग एट द डीपर कॉन्फ्लिक्ट दैट विल रिवील लेटर इन द नॉवल। अब नॉवल जो हम पढ़ेंगे तो अब तुम्हें पता चलेगा कि राजा ने भी काफ़ी ज़्यादा डीपर कॉन्फ्लिक्ट किया गया है ऐसे कुछ। द हाउस इट्सेल्फ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पार्ट 1, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यादों की, पुरानी चीज़ों की और सेंस ऑफ डीके, इमोशनल लॉस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। वेट ऑफ द पास्ट दैट बिमला कांट बी एस्केप, और बिमला तो किसी चीज़ को भूल ही नहीं पा रही है इन सब चीज़ों को। वाइल तारा हैज़ मूव्ड ऑन एंड अडॉप्ट अ न्यू लाइफ, तारा ने शादी कर ली है, वो अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रही है, बट बिमला आज भी उस पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं कर पा रही है अपने माइंड से। Bimla remains tied to this house and everything it represents. The contrast highlight the different choice that sister has made. बिमला ने क्या चूज़ किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंडिपेंडेंस, ओके। जबकि तारा ने क्या चूज़ किया, मैरिड लाइफ, और वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड है आज। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉवल अनीता देसाई किस चीज़ पे फोकस करना चाहती है, मून एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ रादर देन एक्शंस, एंड इमोशनल टेंशन एंड इम्पैक्ट ऑफ टाइम ऑन रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप में टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया है। द पास्ट इज़ नॉट डायरेक्टली शोन येट, बट कहीं ना कहीं ये मतलब साइलेंस, बिहेवियर, करेक्टरिस्टिक्स और थिंकिंग, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंज आया गया है। तो पास्ट को डायरेक्टली नहीं दिखाया गया यहाँ पे,
लेकिन जिस तरीके से उनका मीटअप हुआ, उन्होंने एक दूसरे को नहीं समझा, इमोशनली कनेक्ट नहीं रह पाए। तो इन सब चीज़ों से ये शो करा जा रहा है कि पास्ट का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट में पड़ा ही है। बाय द एंड ऑफ द नॉवल, ये तुम पढ़ लेना, यही है बार बार कि मेमोरीज एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है। दिस पार्ट सेट द फाउंडेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द नॉवल। सेकेंड पार्ट पे आता है। पार्ट 2 ऑफ द नॉवल शिफ्ट कम्प्लीटली फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। अब ये पास्ट की बात की जा रही है। अब देखो पास्ट में क्या होता है। पास्ट में, सेकेंड पार्ट के पास्ट में हमें चाइल्डहुड बताया गया है दास फैमिली का। बिमला, राजा, तारा, बाबा, 2 सिस्टर है, 2 ब्रदर है। बाबा मेंटली डिस्टर्ब है। तारा की शादी हो चुकी है, बिमला इंडिपेंडेंट है और बाबा की टेक केयर करती है, क्योंकि बाबा के पास अब कोई नहीं है और वो मेंटली डिस्टर्ब भी है थोड़ा। और राजा तो मूव हो जाता है इस सिटी से। तो मैंने बताया था कि इनके मॉम डैड काफ़ी, मतलब मॉम डैड को अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं था। तो इनकी बचपन से ये था कि चाइल्डहुड में कहा जाए तो पेरेंट्स वर मोस्टली एब्सेंट थे इनकी लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ गाइडेंस एंड अफेक्शन। और द चिल्ड्रन थे, जो चारों थे, वो एक दूसरे के साथ ही रहते थे एंड मतलब मिलजुल के रहना एक तरीके से। दिस पीरियड ऑफ चाइल्डहुड अपीयर सिंपल ऑन द सरफेस बट इट क्विकली शेप देयर पर्सनैलिटी फॉर फ्यूचर रिलेशनशिप्स। इन दिस फेज बिम जो है, बिमला emerged as strongest and most responsible among the siblings। वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी हुई है बिमला। एंड शी नेचुरली टेक चार्ज ऑफ द हाउस होल्ड एंड लुक आफ्टर बाबा हु इज़ मेंटली चैलेंज्ड एंड लाइव इन देयर अनचेंज्ड वर्ल्ड। बिमला सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब बिमला के पास ना एक तरीके से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और जो 3 लोग जो रह गए वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीली है कहीं ना कहीं, बट बिमला के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तारा ऑन द अनदर हैंड इज शो एज सेंसिटिव, फेयरफुल एंड डिपेंडेंट। वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट है। शी रिलीव्स हैवली ऑन बिम फॉर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे 2 सिस्टर्स की बात काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कही गई है कि एक तरफ बिमला जो बचपन से काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरी हुई है, जबकि तारा इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं है। राजा जो है इनके ब्रदर है और वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इंटेलिजेंट है, वो इमेजिनेटिव है और डीपली अट्रैक्ट टू द रिफाइंड वर्ल्ड। पास्ट की बात की जाए तो वहाँ पे एक रिच मुस्लिम नेबर थे, हैदर अली, जिनकी बेटी को राजा पसंद करते थे और अब वो चाहते थे कि अपना कल्चर छोड़कर वो मुस्लिम कल्चर में ही एंगेज हो जाए, उनकी पढ़ाई वढ़ाई करे, उर्दू वगैरह सीखे। तो राजा बिकम्स फैसिनेटेड विद उर्दू पोइट्री। अपनी चीज़ों को छोड़ के कल्चर और उनके लाइफस्टाइल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए एक तरीके से हैदर अली फैमिली के। एंड दिस फैसिनेशन स्लोली क्रिएट्स अ डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज होन फैमिली। मतलब कि यही था कि एक तरीके से राजा जो है वो हैदर अली के हाउस में ही जाना चाहते थे, उनकी फैमिली में एंगेज होना चाहते थे, उनके कल्चर को अपनाना चाहते थे, उनकी पोइट्री को अपनाना चाहते थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं नावल में अपने भाई बहनों से दूर होने के चांसेस हैं, क्या वो उनके पास ही जा रहे एक तरीके से। वेयर while Bim remains rooted in responsibilities and Tara is dependent, राजा begins to dream at a different life। और राजा को ना अपनी बहनों से कोई मतलब नहीं था, वो एक अलग ही ज़िंदगी में गुम था। ठीक है, कहाँ पे? हैदर अली की बेटी पे। थ्रू आउट पार्ट 2 द बॉन्ड बिटवीन द सिबलिंग्स इज स्टिल प्रेजेंट बट क्रैक्स बिगिंस टू अपीयर। दे स्पेंड टाइम टुगेदर एंड शेयर एक्सपीरियंस। और यहाँ पे इनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि चाइल्डहुड की बात की जा रही है इसलिए। Baba remains unchanged throughout, symbolic stillness and innocence, untouched by the conflicts and ambitions that affect the others. This part of the novel is important. क्यों important है? क्योंकि यहाँ पे रूट्स बताए गए फ्यूचर tensions के, and it showed that the emotional distance seen in the present did not happen suddenly but developed slowly over time due to different in personality। मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो यही इमोशनल डिस्टेंस बताया गया और स्लोली पर्सनालिटी में भी चेंज आ गया है। पार्ट 3 में क्या बताया गया है कि पास्ट के बारे में बात की गई है। पार्ट 1 में मैं तुम्हें याद दिलाने को बताती हूँ कि पार्ट 1 में बिमला की थोड़ी लाइफस्टाइल बताई गई थी और तारा उसके घर पे आई थी। पार्ट 2 में चाइल्डहुड मेमोरीज बताई गई है और राजा किस तरीके से हैदर अली की बेटी से इम्प्रेस हो गया और उसकी कल्चर को ही अपनाना चाहते हैं, मुस्लिम कल्चर को, ये बताया गया। उर्दू पोइट्री सीखना चाहते हैं और उसी स्कूल में जाना चाहते हैं इस तरीके से। पार्ट 3 में पास्ट के बारे में बताया गया और इसमें स्पेशली किस चीज़ को दर्शाया गया, बिमला एंड राजा के रिलेशनशिप को। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम राजा फॉल्स सीरियसली इल एंड टीबी।
तो अब चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब और पास्ट के बारे में बताया गया थोड़ा सा, कि जब राजा बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो टीबी से ग्रस्त हो जाते हैं, एंड हिज कंडीशन बिकम्स टू सर्व दैट लाइफ इज़ इन डेंजर। और प्रॉपर टेक केयर किसने किया? बिमला ने किया। एंड इट इज़ बिमला हु स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्सिंग हिम, ठीक है। एंड शी टुक आफ्टर हिम विथ अ ग्रेट डेडिकेशन, सैक्रिफाइसिंग और टाइम एंड एनर्जी। उसने सब कुछ लगाया राजा के लिए और राजा का टेक केयर किया एक तरीके से। पास्ट में भी बिमला ने राजा का टेक केयर किया और प्रेजेंट पे वो बाबा का टेक केयर करती है। तो बिमला पे ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये तो चीज़ शो हो गई हमें। दिस पीरियड हाईलाइट बिमला स्ट्रेंथ, लॉयल्टी एंड डीप सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स हर फैमिली। तो यहाँ पे यही बताया गया, बिमला बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग है अपनी फैमिली की ड्यूटीज़ को लेकर। शी एक्सेप्ट दैट एक्ट ऑफ केयर विल स्ट्रेंथन देयर बॉन्ड विद राजा, विल ऑलवेज वैल्यू हर सेक्रीफाइस। बट राजा को ना एट द एंड कोई रिग्रेट नहीं होता कि उसकी बहन ने उसके लिए इतना कुछ किया। राजा फिर भी उससे रेंट की बात करता है और कुछ ऐसी बातें करता है जिससे बिमला को थोड़ा हर्ट हो जाता है। एट दिस टाइम द बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंड सोशल एटमोसफियर दिखाया गया है। इंडिया का पार्टीशन होता है तो मुस्लिम फैमिलीज जो होती है वो इंडिया से जा रही होती है। हैदर अली की फैमिली भी मुस्लिम थी और वो भी पाकिस्तान की ओर जा रही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है राजा को, क्योंकि राजा उनकी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और जब राजा भी इनके साथ जा रहे होते हैं तो ये चीज़ सिर्फ ये नहीं दिखा रही होती कि हिस्टोरिकल डिवीज़न हो गया, नो, बट ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द इमोशनल एंड कल्चरल सेपरेशन ऑफ राजा लाइफ, राजा फैमिली, हर चीज़ से ना काफ़ी ज़्यादा दूरी हो गई एक तरीके से। जब वो टीबी से रिकवर हो जाते हैं तो राजा डिसाइड करते हैं कि वो दिल्ली छोड़कर कहाँ जाएंगे? हैदराबाद जाएंगे एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ, ठीक है। जो कि मतलब बिमला और तारा से, बाबा से सबसे दूर चले गए एक तरीके से। एंड वॉट हर्ट्स बिमला द मोस्ट इज़ जस्ट नॉट अबाउट फिजिकल डिपेक्चर बट ऑल्सो इमोशनल डिटैचमेंट, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। इतना टेक केयर किया बिमला ने राजा का, उसके साथ रही, उससे कितनी बातें करी, और एक तरफ से मतलब एकदम से राजा जा रहा है वो हैदराबाद, तो कहीं ना कहीं बिमला को काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट थी और अब यहाँ पे इमोशनल डिटैचमेंट हो जाती है। एंड राजा हु वंस डिपेंडेंट ऑन हर केयर्स अब काफ़ी दूर जा चुका है एक तरीके से। द मोस्ट पेनफुल मूवमेंट कम्स कब होता है? जब राजा ने लेटर लिखा बिमला को फैमिली हाउस के बारे में, मतलब कि जो दिल्ली का हाउस है जहाँ पे अभी बिमला स्टे कर रही है, उस पर लेटर आता है। He demands that she pay rent for living there and as he now consider himself the rightful owner। अब उससे क्या मांग रहा होता है? उस घर का रेंट मांग रहा होता है। और बिमला को इसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है इस पूरी नावल में, कि बिमला ने राजा का इतना ख्याल रखा, उसको जब बीमारी हुई तब भी उसका इतना ज़्यादा टेक केयर किया, और एट द एंड उसने क्या किया कि अपनी ही बहन से रेंट मांग रहा है। दिस लेटर शॉक्स एंड डीपली वॉन्ट्स बिमला को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगता है लेटर। एंड शी फील बहुत ज़्यादा डीपली सैडनेस उसे फील होता है, ठीक है। और बस यही सब चीज़ें सोच रही होती है कि किस तरीके से उसने बाबा का राजा का टेक केयर किया, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली, और एट द एंड राजा ने क्या दिखाया? एक तरीके से कोल्ड, सेल्फिशनेस एंड अनरिग्रेटफुल ना, मतलब उसे ना किसी चीज़ का केयर ही नहीं है, वो चीज़ शो कर दी उसने, सेल्फिशनेस। दिस इंसिडेंट बिकम द सेंट्रल रीज़न ऑफ बिम लॉन्ग लास्टिंग एंगर एंड रिसेंटमेंट। She feels that her sacrifice has been ignored at her brother and reduced their relationship to the financial matter। और अपने रिलेशनशिप को फाइनेंशियल मैटर में ही, मतलब एक तरीके से ना पैसों में लाकर तोड़ देना, क्योंकि बिमला भी कुछ ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक हिस्ट्री टीचर का ही काम कर रही है और टेक केयर कर रही है बाबा का, और इतनी कुछ अमीर नहीं है। तब भी उसके भाई ने उससे रेंट मांगा, और यही एक सेंट्रल रीज़न था जहाँ पे बिमला का लॉन्ग लास्टिंग एंगर होता है अपने भाई के थ्रू, क्योंकि बिमला का कोई सेक्रीफाइस नहीं देख रहा है, उसकी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसने अपने फैमिली के लिए किया है, किसी ने वो चीज़ नहीं देखा, हर चीज़ सेक्रीफाइस कर दी, हर चीज़ इग्नोर करी गई एक तरीके से। अब पार्ट 4 की बात की जाए तो ये प्रेजेंट में आ जाती है फिर से, एंड फोकस करती है बिमला इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द रिजर्वेशन ऑफ द नोबल सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। अब बिमला का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इतनी सारी चीज़ें हुई, बिमला ने इतना कुछ किया, तब भी उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस तो आई नहीं, सब ने उसकी चीज़ों को इग्नोर किया, ठीक है, और उसे हमेशा रिग्रेट ही दिया है, एक तरीके से सैडनेस ही दिया उसे।
अब आफ्टर रिविजिटिंग द पेनफुल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, स्पेशली राजा की बात की जाए तो राजा ने किस तरीके से उससे रेंट वगैरह मांगा, तो बिम इज स्टिल फिल्ड विद एंगर, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पे। और तारा है जो है उसके फर्स्ट प्रेजेंट में क्या हुआ था कि तारा उसके हाउस में आई थी, तो अब फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, तो फिर से वही से कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पे पार्ट 1 जो हमारे नॉवल का था। तारा काफ़ी ज़्यादा उसे सपोर्ट करती है और उसे वो चीज़ समझाने की कोशिश करती है कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ होता रहता है कि तुम्हें अब शादी में जाना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों पे, बट बिमला रिफ्यूज़ कर देती है कि वो नहीं जाएगी। ठीक है। एट दिस स्टेट बिम इज़ अनेबल टू फॉरगिव राजा, और बिमला से बिल्कुल भी राजा को माफ़ नहीं किया जा रहा जिस तरीके से उसने ट्रीट किया। शी फील्स डीपली हर्ट बाय हिज लेटर, डिमांडेड रेंट एंड सीज इट एज अ साइन ऑफ सेल्फिशनेस एंड लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। हर एंगर इज़ नॉट जस्ट अबाउट द लेटर, उसका एंगर सिर्फ लेटर के लिए नहीं था, बट अबाउट एवरीथिंग शी सैक्रिफाइस फॉर द फैमिली, केयरिंग ऑफ बाबा, मैनेजिंग द हाउस एंड नर्सिंग राजा ड्यूरिंग इलनेस, जब उसे टीबी हुआ था। शी बिलीव्स दैट वाइल अनदर मूव्ड ऑन देयर लाइफ शी रिमेन्स बिहाइंड कैरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉन। तो उसका जो गुस्सा था वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो एक लेटर को देखकर गुस्सा है, नहीं, वो अपनी पास्ट की चीज़ों को याद करती है, किस तरीके से उसने बाबा का टेक केयर किया, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली, हाउस मैनेज किया, और शादी भी नहीं करी उसने, तो पूरी लाइफ अपनी फैमिली में ही बिता दिया। राजा का भी कितना ज़्यादा टेक केयर किया जब वो टीवी में था, और सब ने अपना मूव ऑन कर लिया एक तरीके से। तारा की शादी हो गई, राजा हैदराबाद चला गया, बाबा डिस्टर्ब ही है, वो कहीं जा ही नहीं सकता एक तरीके से। तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर कही जाए तो कैरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसने खुद ने ही उठाई, और एट द एंड उसे ही होता है ना अलग कर दिया गया, वो चीज़ शो करी गई है। However, as the narrative progresses, Bing begins to reflect more deeply to the past and human nature. A key movement or realization comes when Bim understands that holding into anger has trapped her emotionally, just as the old house has deeply kept her tied to the past. अब at the end बस उसे ये realize होता है कि मतलब इश्यूज़ वगैरह यही है कि एट द एंड ये होता है कि फैमिली को कहीं ना कहीं आकर मिलना पड़ता है, वो वाली फीलिंग आती है, और तब वो राजा को माफ़ कर देती है। ठीक है। बाय द एंड ऑफ द नॉवल बिमला एक्सप्रेस करती है अ सेंस ऑफ क्लियरिटी एंड इमोशनल रियलाइज, जहाँ पे वो डिसाइड करती है, राजा को माफ़ कर देती है और फिर एक्सेप्ट करती है वो जैसा भी है, एंड दिस डिसीजन मेक्स हर ग्रोथ एज अ करेक्टर, शोइंग हर एबिलिटी टू राइज अबव पेन एंड फाइंड पीस विद हरसेल्फ। हर पेन से उभर कर उसने राजा को माफ़ किया, एंड द टाइटल जो क्या था, लाइट ऑफ डे, द लाइट ऑफ डे बिकम्स मीनिंगफुल हेयर, सिम्बलाइज अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ एंड न्यू इमोशनल बिगनिंग्स। ठीक है। तारा क्या करती है, विजिट करते हैं गेन सिग्निफिकेंस इन द पार्ट, फिर वो चली जाती है उससे मिलने। पार्ट 4 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बिमला की जर्नी बताई गई है, एंगर टू अंडरस्टैंड, गुस्से से लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग तक, और यहाँ पे ये बताइए कितनी ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल इसकी हाई है। ठीक है। एंड इट सजेस्ट डैट वाइल द पास्ट कांट बी चेंज, बट वंस रिस्पॉन्स इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके थीम्स पढ़ेंगे और हमारी नॉवल यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।